हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण और अभी हम लोग बात करने वाला है आईएनएस और आईबीएस के बारे में। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके होंगे फंक्शन 1 में, लेकिन ये एक छोटा सा चैप्टर आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछता है। अगर आप उसमें आंसर नहीं दे पाए तो एक नेगेटिव मार्किंग का चांस हो जाता है ओरल्स के लिए। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ही मैं लाया जो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पूछता है, इससे बाहर पूछेगा तो लक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया व्हाट इज आईबीएस, दैट इज द इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, वी ऑल नो। लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर है दैट इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड and closely grouped screens and modules allowing centralized access to navigation, propulsion, control and monitoring information. ठीक है, the aim of IBS is to increase safe and efficient ship management by the qualified personnel. ठीक है, तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, आपको इधर से एन पी सी और एम ले लीजिए। ठीक है, दैट इज एन पी सी एम। आपको बाद में याद हो जाएगा कि ये नेविगेशन का है, ये प्रोपल्शन का है, ये कंट्रोल का है, ये मॉनिटरिंग का है। ठीक है, बाकी एक सीरीज तो आपको ये लाइन तो याद हो ही जाएगा, इंटरकनेक्टेड एंड क्लोजली ग्रुप्ड स्क्रीन्स एंड मॉड्यूल्स। वो क्या करता है, ये चारों को कंट्रोल करता है। ठीक है, हो गया हम लोगों का व्हाट इज आईबीएस। देन व्हाट इज आईएनएस, दैट इज इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम। इसमें इतना कुछ लिखा है लेकिन आप एक ही लाइन में आंसर दे सकते कि आईएनएस इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेविगेशनल डाटा एंड सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड टू एनहेंस सेफ नेविगेशन, इतना भी दे सकते हैं। बाकी ये जो है आईबीएस इंटरकनेक्ट्स वेरियस अदर सिस्टम्स अलोंग विथ आईएनएस टू इंक्रीज ओवरऑल मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ये आप नहीं भी बोल सकते हैं, आप बस इधर से लेके इधर तक बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज द इंटीग्रेटेड नेविगेशनल सिस्टम। इसका डिटेल्स में मैं जब आऊँगा अभी थोड़ा देर बाद डिफरेंस या और कुछ, तब आपको और इजीली ये दोनों को अच्छे से मालूम चल जाएगा। ठीक है, पहले डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रेगुलेशंस फॉर आईबीएस। ठीक है, ये बहुत इजी है, इतना जो मैंने लिखा हूँ वो बस एक आध लाइन ही आपके लिए है। ठीक है, पहला चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आईबीएस जो इंटीग्रेटेड ब्रिज जो सिस्टम है वो नॉट मैंडेटरी, मतलब अभी भी सब जहाज पे की मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इट्स इंस्टॉलेशन एंड डिजाइन क्राइटेरिया लेड आउट बाय क्लासिफिकेशन सोसाइटीज। ठीक है, जैसे NAV1, जैसे लॉयड रजिस्टर के लिए NAV1 हो गया, और W1OC वो DNC नहीं होगा, DNV दैट इज द डेथ नॉस्की वेरिटस, वो भी एक क्लासिफिकेशन सोसाइटी हो गया। ये लोगों के अगर कोई जहाज को ओनर ने LR को दिया या फिर DNV को दिया और वो कंपनी चाहता है कि उसका एक IBS सिस्टम हो, तो ये दोनों का जिम्मेदारी होगा, LR से NAV1 का आ जाएगा और DNV से W1OC। एक बस एग्जाम्पल है दोनों क्लासिफिकेशन सोसाइटी का, ये दोनों IBS को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये अभी तक मैंडेटरी नहीं है। एंड नेक्स्ट, अगर आपके जहाज में होगा तो 16 क्या बोलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 16 चैप्टर 5 रेगुलेशन पैरा 6। ठीक है, ये अगर आपके जहाज में है आईएनएस, अगर आप आईएनएस को फिटेड किया आपका ओनर ने या फिर जो शिपिंग कंपनी है, तो उसका क्या रेगुलेशन होगा। इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम शैल बी सो arranged that failure of one subsystem मतलब डिफरेंस में बोलता हूं मैं अभी, is brought to the immediate attention of the officer in charge of the navigational watch by audible alarms and visual alarms and does not cause failure to any other subsystem. In case of failure in one part of an integrated navigational system, it shall be possible to operate each other individual item, equipment or part of the system properly. मतलब क्या बोला, IBS एक मतलब बहुत सारा चीज़ के लेके होता है। ठीक है, जैसे नेविगेशन मैंने अभी बोला था, NPCM हो गया उसका। अभी NPCM में सपोज आपका नेविगेशन का कुछ इक्विपमेंट, सपोज रडार खराब हो गया। ठीक है, तो 16 क्या बोलता है, 16 बोलता है कि अगर रडार खराब भी हो गया तो वो इमीडिएट अटेंशन बाय ऑडिबल और विजुअल अलार्म्स। ठीक है, जो आपका वॉच कीपर है उसको तुरंत बोलेगा कि IBS सिस्टम में ये पर्टिकुलर चीज़ खराब हो गया,
और वो दूसरा सिस्टम को फेलियर होने में रोकेगा। मतलब ऐसा नहीं कि रडार खराब हो गया उसके साथ ECDIS भी काम करना बंद कर देगा, ये नहीं है। अगर रडार खराब है तो ओनली रडार खराब हो गया बस। बाकी जो इको साउंडर है, अपना AIS है, वो सब सेम ऑपरेशनल वे पे काम करता रहेगा। ठीक है, ये बोलता है सोलस रेगुलेशन। ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, ये वाला जो सोलस रेगुलेशन वाला, इस ही ज़्यादा टाइम पूछता रहता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेम सोलस रेगुलेशन। ये देखिए, अगर IBS अगर आपका जहाज में होगा तो वो क्या कंप्लाई करेगा, एटलीस्ट दैट इज सपोर्ट 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ये जो है मैं एक चीज करता हूं, ECMCS, E फॉर एग्जीक्यूशन पैसेज, देन कम्युनिकेशन, मशीनरी कंट्रोल, कार्गो ऑपरेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये सब में से एटलीस्ट 2 और मोर, मतलब ये 2 भी हो सकता है या फिर ये 2 भी हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है। ठीक है, 2 और मोर चीज़ को वो कंप्लाई करेगा अगर IBS सिस्टम सपोर्ट किया आपके जहाज पे तो। ठीक है, ये वाला ECMCS वाला एक बार देख लीजिए, आप याद हो जाएगा। ECMCS याद रखिए, उसमें से बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, और ये सब टर्म अगर आप MMD के सामने यूज करेंगे तो हाँ लगेगा कि आप थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखे हैं IBS या INS के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आप एकदम दिमाग पे बैठा लीजिए इसका आंसर भी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वेयर का फेवरेट क्वेश्चन है अपॉन IBS पे अगर पूछेगा तो यही सवाल पूछता है पहला। इफ एनी INS इक्विपमेंट मेल फंक्शन और डैमेज विल IBS स्टिल वर्क। जैसा मैंने बोला था, सपोज आपका रडार खराब हो गया तो रडार के साथ आपका ECDIS, अगर रडार खराब हो गया IBS में तो ECDIS या फिर जो लॉग वो सब काम करेगा कि नहीं। ठीक है, इसका मीनिंग यही है, इफ एनी INS इक्विपमेंट मेल फंक्शन डैमेज विल IBS स्टिल वर्क। एंड इसका आंसर देख लीजिए, यस, अकॉर्डिंग टू सोलस चैप्टर 5 रेगुलेशन 19, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड नेविगेशनल सिस्टम, ठीक है, इट शैल बी पॉसिबल टू ऑपरेट ईच अदर इंडिविजुअल आइटम ऑफ इक्विपमेंट और पार्ट ऑफ द सिस्टम सेपरेटली। मतलब आप खराब हो गया, आप इंडिविजुअल जो एक अलग अलग मतलब सेपरेटली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं उसको, लेकिन वो कोई आपका जो IBS सिस्टम को पूरा मेल फंक्शन नहीं कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी कॉमन डिफरेंस बिटवीन IBS एंड INS। ठीक है, IBS इज अ होल सिस्टम। ठीक है, और IBS दैट इज द होल सिस्टम। और IBS कंसिस्ट क्या होता है, IBS मतलब आपका ऐसा हो गया, अगर ये IBS हो गया तो ये कंसिस्ट करेगा INS प्लस अदर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, INS एक मैनेजमेंट सिस्टम है IBS के अंदर। ओके, INS मतलब INS छोटा एक्चुअली देखा जाएगा तो IBS के हिसाब से। IBS जो पूरा टीम है जो इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम एंड अदर मैनेजमेंट सिस्टम, उसको लेके IBS बनाया जाता है। लेकिन INS क्या है, IBS के अंदर ही एक पार्ट है INS। ओके, that is the same answer is here, INS is specific where IBS is general approach। ये दो डिफरेंस आप बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन IBS एंड INS के अंदर। ओके, अभी मैं जब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि INS क्या लेके इक्विप्ड है और IBS क्या क्या लेके इक्विप्ड है। ठीक है, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स में कुछ नहीं, आपको ये इतना पढ़ सकते हैं आप, ये मैं आपके लिए रखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मेन चीज़ है कि IBS शुड अपन रिस्टार्ट एंड रिस्टोर्ड टू फुल फंक्शनलिटी विद द कॉन्फ़िगरेशन इन यूज प्रायर शटिंग डाउन। द पावर सप्लाई शैल बी from main, that is the ship's main, as well as emergency sources, that is the emergency generator भी हो गया, from transitional sources of electric power, इसका भी एक रिक्वायरमेंट है। critical parts of the IBS should be connected to a reserve source। reserve source मतलब आपका बैटरी भी हो सकता है। ठीक है, reserve source मतलब it should not depend upon the main। ओके, एंड reserve source का रिचार्ज भी रहना चाहिए हमेशा। वो सब IBS का critical parts के लिए हो सकता है, जो आपको फंक्शन एज अ नेविगेशन या फिर आपका जो मैन्यूवरिंग है उसके लिए अगर कोई क्रिटिकल पार्ट्स होगा उसके लिए रिजर्व सोर्स आप रख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स फॉर IBS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने रखा कंस्ट्रक्शन ऑफ आईबीएस। ठीक है, ये आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा अभी कि आईबीएस और आईएनएस एक्चुअली डिफरेंस क्या है। आईबीएस एक्चुअली 3 सिस्टम, ये देखिए आईबीएस का ना सब सिस्टम होता है। ठीक है, इस पे एक कॉनिंग डिस्प्ले भी एक हो गया, इसका नेविगेशनल मैनेजमेंट एक हो गया, अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, और एक हो गया कॉनिंग डिस्प्ले। नेविगेशनल मैनेजमेंट में क्या आ गया, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग ऑफ पैसेज। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल हो गया इसका एगडीस, ये सब नेविगेशनल मैनेजमेंट सिस्टम का आईबीएस का नेविगेशनल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। देन अलार्म सिस्टम, एक अलार्म होगा जो ऑडियो विजुअल सिग्नल देगा। इसमें से आप ये चीज़ याद रखिए बस कि मिनिमम 30 सेकेंड में वो अलार्म देता है, मैक्सिमम उसको 12 मिनट्स तक एक्सटेंड कर सकता है। कहाँ अलार्म देगा वो, IBS ऑल्सो फिटेड विथ कैबिन्स ऑफ नेविगेशनल ऑफिसर्स। ठीक है, सेम एज VDR, ये भी अलार्म देगा अगर कोई उसको एक्नॉलेज नहीं किया, कुछ मेल फंक्शन हो गया, अगर कोई ड्यूटी ऑफिसर उसको एक्नॉलेज नहीं किया, सेम कैबिन ऑफ नेविगेशनल ऑफिसर्स या फिर आपका जो एलीवे है उसमें भी अलार्म दे सकता है। ठीक है, मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 12 मिनट्स। ये चीज़ याद रखिए कि अलार्म का ड्यूरेशन उसका कितना है या फिर कितना तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉनिंग डिस्प्ले, कॉनिंग डिस्प्ले कुछ नहीं, द डिस्प्ले शुड बी अवेलेबल एट द कॉलिंग पोजीशन टू शो इन्फॉर्मेशन समरी। कॉनिंग पोजीशन एक्चुअली जो ऐसा गोल टाइप का जो डिस्प्ले रहता है ना, जहाँ पर एक्चुअली कॉनिंग पोजीशन किसको कहते हैं, जहाँ पर बैठ के जो ड्यूटी ऑफिसर हो या मास्टर हो कमांड कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली सपोज आपका इधर एक डिश है, आपका इधर रडार है, आपका इधर AIS है, इस पोजीशन पे बैठ के अगर कोई आदमी जो कमांड ले रहा है जहाज का, वो कमांड देता है, उस पोजीशन को कहता है कॉनिंग पोजीशन। ओके, तो कॉनिंग डिस्प्ले सेम जो डिस्प्ले जो सारा डिस्प्ले लेके ये एग्जिस्ट करता है उसको कॉनिंग डिस्प्ले कहता है, वो भी IBS का एक पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ INS। ठीक है, देखिए उसमें सिस्टम था, इसमें मॉड्यूल है। उसमें नेविगेशनल सिस्टम था, इसमें नेविगेशनल मॉड्यूल है। मॉड्यूल में क्या करेगा नेविगेशनल मॉड्यूल, प्लानिंग, पोजीशन फिक्सिंग, स्पीड, रडार और आरपा भी आ जाएगा, जाइरो लॉग आ जाएगा। ठीक है, एंटी कलिशन मॉड्यूल, INS का एंटी कलिशन मॉड्यूल एक्चुअली हेल्प करता है सी रूम अवेलेबिलिटी, ट्रायल मैनूवर, डिजायर्ड CPA। ये सब मैंने एग्जाम्पल रखा कि एंटी कलिशन मॉड्यूल कैसे हेल्प करता है INS में। Okay, this module work out the best possible action to be taken in case of close quarter situation on the basis of the following। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अभी एंटी कलिशन मॉड्यूल को कौन सा साइड एस्पेक्ट से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अभी आते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल। स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल गिवन कोर्स फॉर टेकिंग इनटू अकाउंट शिप्स डायनामिक पैरामीटर्स। डायनामिक मतलब जो चेंज हो सकता है। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, आपका ड्राफ्ट चेंज हो सकता है, उस हिसाब से जो स्टीयरिंग कंट्रोल है उसको INS में स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल कहता है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या क्या आ गया, ऑटोमेटिक कोर्स ऑल्टरेशन, आपका कुछ वे पॉइंट में आपका ऑटोमेटिक वो कोर्स ऑल्टरेशन कर देगा। सपोज आपका इधर वे पॉइंट है, आप फिट कर सकते हैं कौन सा कोर्स पे आपको नेक्स्ट ऑल्टरेशन या फिर कितना नेक्स्ट कोर्स है वो आप सेट कर सकते हैं INS में। ओके, ऑल्टरेशन ऑफ फॉर कॉलिशन अवॉइडेंस, आपका कुछ रिक्वायर्ड CPA आप दे सकते हैं या फिर कितना TCPA पे आप एक्शन लेगा आप तो ये सब आप फिट कर सकते हैं एज पर INS स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना कुछ। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये एक्चुअली बेसिक डिवाइड है कौन सा INS है और कौन सा IBS है। मैं पहले IBS बताता हूँ। IBS ये होल जो पूरा ये फोटो में आपको दिख रहा है, ये सब IBS का पार्ट्स है। ठीक है, जैसे AIS, बनवास, एगडिस, GNSS या फिर ये GPS होगा सॉरी, या फिर जाइरो कॉम्पास, रडार और आरपा, स्पीड लॉग। उसके बाद आ जाता है इको साउंडर या फिर GMDSS कम्युनिकेशन या फिर लोडिंग डिस्चार्जिंग, मतलब तो कार्गो CCR का जो हम लोग एक्चुअली सेपरेट रहता है CCR में, वो सब, प्रोपल्सन एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स, शिप सर्विलेंस, सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, अभी देखिए ये जो ब्लॉक्ड पोर्शन है, ये जो मैंने INS लिखा है, INS बस इधर से लेके इधर तक, समझ गए अभी आप कि INS किसको लेके कंसिस्ट है, और IBS ये INS प्लस ये सब भी रहता है IBS में। ठीक है, INS का लिमिटेशन इतना तक ही है, ये सब INS का पार्ट है, और IBS क्या है, IBS INS को लेके बाकी जो है वो भी IBS का पार्ट है।
ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो आपको और एक आपका नोटबुक में एक ब्लॉक डायग्राम बना लीजिएगा तो और इजी हो जाएगा आपको समझने। बेसिकली कुछ नहीं, आईएनएस में जो नेविगेशन हम लोग जानते हैं, बनवास एक डिश, इसका तो हम लोग इक्विपमेंट्स में पढ़ेंगे भी, तो वो सब आईएनएस का पार्ट है। बाकी ये सब जो नेविगेशनल एक्चुअली नहीं है, जो अदर रिक्वायरमेंट्स है या फिर अदर जो सिस्टम है वो सब आईएनएस छोड़ के हैं। ठीक है, ये अभी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है गाइज, आज इतना ही था आईएनएस और आईबीएस से। इससे बाहर शायद कुछ पूछता नहीं होगा, अगर कोई सर्वेयर को डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है तो। बाकी ऑलमोस्ट मैंने जो जो क्वेश्चंस देखा था इसमें कवर कर लेता है। If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.